समाजवादी पार्टी की ब्लॉक स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। शाहगंज विधायक शैलेंद्र यादव ललई के नेतृत्व में ब्लॉक कार्यकारिणी की हुई बैठक। यह तस्वीरें उस राटा की जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व विधायक शाहगंज शैलेंद्र यादव ललई के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बता दें आने वाले चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चुनावी बिगुल बजा। वहीं आपको बता दें 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च पर सरकार पर विधायक ने जमकर लताड़ा, कहा कि संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर रही है ये योगी सरकार। देखिए औरंगजेब खान की रिपोर्ट। कल देश भर में किसान आंदोलन हो रहा था, जहां पे किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे दिल्ली से लेकर अन्य जगहों पे। और वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में भी समाजवादी पार्टी ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जहां पे तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और जहां पे समाजवादी पार्टी के लीडर लोग गिरफ्तार हो गए थे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व मंत्री और शैलेंद्र यादव लली। उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से आप देखते हैं जो तिरंगा रैली आपने निकाली थी और आपके सामने जो घर पर पुलिस ने दबिश दी थी, आप तिरंगा रैली निकाली उसके बाद गिरफ्तार हो गए, तो ये कानून व्यवस्था के बारे में आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गणतंत्र दिवस के दिन भी इस देश का नागरिक अगर अपने को आज़ाद न समझे, प्रशासन और पुलिस का आतंक उस दिन भी उसके ऊपर दिखाई दे, तो ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे दुर्भाग्यशाली समय है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक किसान से संबंधित जो आपने बात की है, इस देश में 75% से अधिक लोग खेती और किसानी पर निर्भर हैं। खेती उनकी जीविका है, किसानी वो करते हैं। और इस देश की मौजूदा सरकार उन किसानों के साथ एक ऐसे काले कानून को थोप करके अन्याय कर रही है, अपने चंद पूंजीपति मित्रों को और बड़ा आदमी बनाने के लिए इस देश को, देश के किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। इस देश का किसान चाहता है को काला कानून वापस हो, इसीलिए तमाम किसान संगठनों के लोग, किसान लोग महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उन किसानों की बात को ताकत देने के लिए, इस काले कानून को वापस करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया कि हम काले कानून को वापस कराने के लिए, किसानों का समर्थन करने के लिए हम गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज अपनी गाड़ियों पर लगाकर हम किसान लोग, हमारी गाड़ियाँ तो हमारा ट्रैक्टर ही है ना, हमारी बैलगाड़ी है, हमारे बैल हैं, हमारे जानवर हैं, हमारी खेती है, हमारा ट्रैक्टर, यही तो हमारी पहचान है। तो हम अपने पहचान के साथ कि हम किसान हैं, अपने ट्रैक्टर के साथ राष्ट्रीय पर्व भी मनाएंगे और सरकार से आग्रह भी करेंगे काला कानून वापस लो। सर, जैसे कि हमने कल देखा कि कल दहशत का माहौल था जौनपुर जिले में, जो प्रशासन का जो हमला था, प्रशासन का दस्ता था, समाजवादी या विरोधी पार्टी के जो भी नेता थे वहाँ पर मौजूद था। तो आप क्या देखते हैं कि जो प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है आम नागरिकों का, और ये जो सरकार जिस तरह से कर रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, यही तो मैंने कल कहा कि संविधान हमें अभिव्यक्त की आज़ादी देता है, हमें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देता है, हमारे हक अधिकार को हमारे साथ सुरक्षित रखने की संविधान हमें ताकत देता है। और अगर कोई सरकार हमारे साथ अन्याय करती है, हमारा शोषण करती है, तो हमें संविधान के दायरे में रहकर संविधान का संरक्षण पाते हुए अगर हम अपनी बात कहते हैं, तो सरकार हमारे साथ आतंक का व्यवहार करती है, हमारे साथ अन्याय करती है, प्रशासन का सहारा लेकर के हम किसानों को अपमानित करती है, हमें आतंकित करती है, हमें भयभीत करती है। ये तो बहुत दुर्भाग्यशाली बात है। कल सर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था फ़ोन पर बात करते हुए गोली मारने का, खूब चर्चा में सर ये वीडियो में, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? भाई, मैं जब घर से कल मुझे जाना था, मुझे यहाँ राष्ट्रीय ध्वज भी फहराना था, उसके बाद तिरंगा ले करके हमें प्रभात फेरी भी निकालनी थी अपने ट्रैक्टर के साथ। लेकिन शासन के इशारे पर, सरकार के इशारे पर परसों नरसों से ही प्रशासन के लोग इतना हमें आतंकित कर रखे थे, हमें घर से नहीं निकलने देना चाहते। परसों रात भी हमारे यहाँ दबिश दी, हमें परेशान किया, रात भर सोने नहीं दिया। कल सुबह भी हमें घर से नहीं निकलने दे रहे थे। हमने जिलाधिकारी से कहा, क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मुझे गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे राष्ट्र गाने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का हक नहीं है? इससे आप पुलिस के बल पर क्यों हमारे संवैधानिक अधिकार हैं
हमारे संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उससे आप हमें क्यों रोकने का काम कर रहे हो? यही तो बात मैंने जिलाधिकारी से कही। और मैं गया, जब हमें उन लोगों ने राष्ट्रध्वज नहीं फहराने दिया तो हम अपने तिरंगा यात्रा करके मोदी सराय में भी हमने एक जगह खड़े होकर के हमारे साथियों ने राष्ट्रगान गाने का काम किया। मैदान में खड़े होकर हमने राष्ट्रगान गाने का काम किया, भारत माता की जय बोलने का काम किया। खुले मैदान में हमने राष्ट्रगान भी गाया, भारत माता की जय भी बोला। पुलिस हमें राष्ट्रगान भी नहीं गाने देगी, भारत माता की जय भी नहीं बोलने देगी। क्या ये कल्पना हमारे शहीदों ने की थी? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो यही सपना था उनका कि एक दिन राष्ट्रगान भी लोगों को नहीं गाने दिया जाएगा? ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव लली, जहां पर बता दें केंद्र सरकार पर जमकर फटकार लगाई, वहीं पर किसानों के मुद्दे को लेकर अहम भूमिका निकाली। शाहगंज से औरंगजेब खान की रिपोर्ट।